एक तरफ प्रियंका गांधी मुजफ्फरपुर में ऐतिहासिक रैली करने वाली हैं। खास बात यह है कि उनके पिता राजीव गांधी ने 1991 में यहीं से इतिहास रचा था। तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए को बड़ी चुनौती दे डाली है। दरअसल तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया गया, जबकि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस होंगे। लेकिन साथ ही अब विपक्ष ने एनडीए को घेर लिया है और चुनौती दे डाली है कि एनडीए बताए कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए पूरा राजनीतिक माहौल आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका गांधी की एंट्री और कांग्रेस की रणनीति की। तो बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की मुजफ्फरपुर में होने वाली चुनावी सभा को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने बाकायदा अनुरोध भेजा है। कार्यक्रम की तारीख भी जल्द तय होगी। मुजफ्फरपुर में प्रियंका गांधी की ये सभा इसीलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि 1991 में उनके पिता राजीव गांधी ने चक्कर मैदान में विशाल सभा की थी। तब वैशाली से उषा सिंह चुनाव लड़ रही थी। यहाँ तक कि 2010 में राहुल गांधी ने भी नेहरू स्टेडियम में सभा की थी। यानी ये जमीन कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम है। मुजफ्फरपुर और सकरा दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में है। मुजफ्फरपुर कांग्रेस की सीटिंग सीट है, जहां से विधायक विजेंद्र चौधरी उम्मीदवार हैं। वहीं सकरा से उमेश राम पिछली बार बहुत कम वोटों से हार गए थे। इस बार कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी ने बूथ प्रबंधन से लेकर पंचायत स्तर तक की रणनीति बना ली है। हर कार्यकर्ता को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। नगर विधानसभा के लिए 40 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति बनाई गई है, जिसकी कमान जिला अध्यक्ष अरविंद मुकुल के पास है। इसी तरह सकरा सीट के लिए 19 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसमें राम सागर प्रसाद, अलख निरंजन शर्मा जैसे नाम शामिल है। अब आते हैं विवादों में घिरने के बाद महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। तो पटना के मौर्य होटल में एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने मंच से ऐलान कर दिया, महागठबंधन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस होंगे। एक और चेहरा डिप्टी सीएम बनेगा जो किसी दूसरे समाज से होगा। इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। इस घोषणा के साथ ही महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर तनातनी चल रही थी, उस पर विराम लग गया है। इसी दौरान अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सीधा वार कर दिया। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी धन बल का इस्तेमाल कर चुनाव जीत रही है। चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन चुका है। साथ ही अशोक गहलोत ने चुनौती देते हुए कहा कि हमने सीएम फेस बता दिया, अब एनडीए बताए उसका मुख्यमंत्री कौन है। अब आते हैं तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। तो तेजस्वी यादव बोले कि लोग पूछ रहे थे कि हमारा सीएम फेस कौन होगा। तेजस्वी बोले कि हम मुख्यमंत्री और सरकार बनाने के लिए नहीं हैं, हम बिहार बनाने के लिए आए हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि अशोक गहलोत जी ने सही कहा, हमने तो सीएम फेस बता दिया, अब आप कब बताएंगे। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने फिर बड़ा दावा किया कि बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तेजस्वी यादव बोले कि अमित शाह जी ने कई बार ये कहा है कि विधायक दल की बैठक में फैसला लेंगे। तेजस्वी बोले कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर क्या बात है जो आप नीतीश कुमार जी को अभी सीएम फेस नहीं बता रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने फिर दावा किया कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है। वहीं महागठबंधन के मंच पर सभी दल एकजुट नजर आए। इस दौरान एक दूसरे के सामने उम्मीदवार खड़े करने पर महागठबंधन के नेताओं के बयान भी आए। लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कुछ सीटों पर हमारी फ्रेंडली फाइट है, लेकिन किसी घटक दल के खिलाफ हम नहीं हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी कहा कि हम साथ लड़ रहे हैं, यही हमारी एकजुटता है।
हाँ, कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होगा। हालांकि महागठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक विवाद और सामने आया, जब चिराग पासवान ने तो सवाल उठाए ही, यहां तक कि महागठबंधन के ही नेता पप्पू यादव भी सवाल उठाते नजर आए। तो ये विवाद हुआ जब महागठबंधन की जनसभा के पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर मौजूद थी। पप्पू यादव ने ऐतराज जताते हुए कहा कि वोट सिर्फ राहुल गांधी की तस्वीर पर पड़ेगा, बाकी किसी की नहीं। वो बोले कि पोस्टर में तीनों नेताओं की तस्वीर होनी चाहिए थी। उधर चिराग पासवान ने भी हमला बोला। वो बोले कि एक क्षेत्रीय दल के नेता की अकेली तस्वीर पोस्टर पर लगाना गठबंधन धर्म का अपमान है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को बैनर से गायब किया, सीटों में भी अपमान और अब पोस्टर में भी अपमान किया गया है। वहीं डिप्टी सीएम फेस बनाए जाने के बाद मुकेश सहनी का भावनात्मक बयान भी सामने आया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं 3 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। वो बोले कि बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ा। हमने संकल्प लिया था कि जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो आगे बोले कि अब महागठबंधन मजबूत है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बिहार के भविष्य का विजन भी पेश किया। वो बोले कि मैं करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर से कभी समझौता नहीं करूंगा। अगर मेरी परछाई भी गलती करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव बोले कि एनडीए का 20 साल का राज बिहार को अंधेरे में ले गया है, अब वक्त है नई सुबह का। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को लेकर और भी बड़ी बातें कह दी। वो बोले कि 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन आज भी बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज्यादा पलायन यही होता है। 20 साल में 70,000 हत्याएं हुई हैं, थाने में सुनवाई नहीं, अफसर मंत्री से ज्यादा ताकतवर हैं, पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और चूहे बांध काट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये थकी हुई सरकार है, हमारे वादों की नकल करती है। हम पेंशन की बात करते हैं तो ये भी वही करते हैं। हमने माई बहन योजना लाई तो ये रिश्वत की तरह 10,000 का लोन बांटने लगे। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोग हमें 5 साल नहीं बस 20 महीने दें, हम हर वादा पूरा कर देंगे। तो अब बिहार की जंग और दिलचस्प हो गई है। एक तरफ प्रियंका गांधी की हुंकार, दूसरी तरफ महागठबंधन अब फिर एकजुट है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिए गए हैं। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या ये गठबंधन एनडीए के 20 साल पुराने किले को हिला पाएगा और क्या बिहार में इतिहास खुद को दोहराएगा। जहां कभी राजीव गांधी की सभा ने लहर बनाई थी, अब वही मंच प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर नई राजनीति की कहानी लिखेंगे।